और अब बात सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की, जो पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, जिन्हें कल पुलिस उठाकर सफदरजंग अस्पताल लेकर चली गई। वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल से हटाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सुबह के करीब 7 बजे जंतर मंतर की फिजा अचानक बदल गई। सिविल ड्रेस में पहुंचे पुलिस और 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को सफेद चादर में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाया गया। समर्थकों ने विरोध किया, नारे लगे, धक्का मुक्की हुई और कुछ देर के लिए जंतर मंतर पर हंगामे जैसे हालात बन गए। सोनम वांगचुक को जब यहां से दिल्ली पुलिस सफदरजंग के लिए लेकर गई, उसके बाद अभिजीत दिपके ने मंच से ऐलान किया कि अब वो अनशन पर बैठ रहे हैं। ऐसे में इस वक्त मंच पे वो तमाम साथियों के साथ बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं और यहाँ इस वक्त पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो सुबह की तुलना में अब कम नजर आ रही है। और यहाँ मंच से अभिजीत दिपके ने ये ऐलान किया है कि आज से वो अनशन शुरू कर रहे हैं और ऐसे में 20 जुलाई के मार्च का जो प्लान था वो यथावत बना हुआ है। सोनम वांगचुक पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार भूख हड़ताल पर थे। 21 दिनों के अनशन ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। करीब 9.5 किलो वजन कम हो चुका था, जिसके बाद उनकी सेहत को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई किसी दबाव में नहीं, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के पालन में की गई। अदालत ने निर्देश दिया था कि वांगचुक का रोजाना मेडिकल परीक्षण किया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जाए। इसी आधार पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। 59 वर्षीय सोनम वांगचुक को आज सुबह इस अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। 20 दिनों से वो भूख हड़ताल पर थे, विभिन्न मांगे उनकी हैं, लेकिन इन 20 दिनों में देखा गया है कि किस तरह से कई किलो वजन जो है वो सोनम वांगचुक के घटे हैं। यहाँ तक कि अब सोनम वांगचुक उस स्थिति पर आ गए थे जहां उन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी। और बीते गुरुवार दिल्ली हाईकोर्ट में जब एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसको लेकर सुनवाई हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सोनम वांगचुक को लेकर जो है डॉक्टर 24 घंटे निगरानी रखे और जरूरत पड़ने पर जो है उन्हें तुरंत जो है मेडिकल अटेंशन दिया जाए, और इसको सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से 20 दिन बीत चुके हैं जब सोनम वांगचुक ने पिछले 20 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस आज सुबह जंतर मंतर पहुंचती है और वहां से सोनम वांगचुक को जो है सफदरजंग अस्पताल लाया जाता है, यहाँ एडमिट करवाया जाता है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अगमो ने आरोप लगाया है कि उन्हें अस्पताल ले जाने की कोई सूचना नहीं दी गई। उन्हें जंतर मंतर की साइट से यहाँ पर लाया गया, बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए। और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा, और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे हैं। परिवार ने साफ कर दिया है कि आंदोलन रुकेगा नहीं। अगर सोनम वांगचुक प्रस्तावित मार्च में शामिल नहीं हो पाए तो उनकी पत्नी गीतांजलि अगमो खुद मार्च का नेतृत्व करेंगे। उधर सफदरजंग अस्पताल का कहना है कि फिलहाल वांगचुक की स्थिति स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सके। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा। मंडे को जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं। इसी बीच जंतर मंतर पर एक और विवाद सामने आया। सीजेपी नेता अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी। महिला ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इस घटना ने प्रदर्शन स्थल पर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया।
एक तरफ कानून कहता है कि किसी की जान बचाना सबसे पहली जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ लोकतंत्र कहता है कि आवाज को सुना जाना चाहिए। सवाल यही है कि क्या ये कदम सिर्फ इलाज के लिए था या फिर इस आंदोलन की दिशा बदलने की शुरुआत। फिलहाल सोनम वांगचुक अस्पताल में है, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।